पढ़ने से पहले धीरे से अपनी आंखें बंद करें। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके दिल की धड़कन अनुशासन से बाहर हो गई और फिर पढ़ना जारी रखें। एक प्रश्न। प्राचीन काल में गुरुकुल में आचार्य सुमेध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वह बहुत ज्ञानी और अनुशासन प्रिय थे। एक दिन पाठ समाप्त होने के बाद वर्तत नाम के एक शिष्य ने उनसे पूछा, आचार्यवर, बौद्धिक कुशाग्रता ही सीखने का आधार है। इसके बावजूद आप हमेशा हमारे पूरे जीवन को कठोर अनुशासन में बांधने की बात क्यों करते हैं? आचार्य सुबोध ने उत्तर दिया, जब समय आएगा तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद आचार्य जी सभी शिष्यों को लेकर बाहर घूमने निकले। चलते चलते वे सभी गंगा नदी के तट पर पहुँचे। गंगा नदी का प्रवाह और लहरें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। यह देखकर आचार्य ने वर्तत से पूछा, क्या तुम जानते हो कि गंगा नदी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है? वर्तत ने उत्तर दिया, हाँ आचार्य, गंगा गौमुख से निकलती है और अंत में गंगा सागर में विलीन हो जाती है। आचार्य ने फिर नदी के किनारे की ओर इशारा करते हुए पूछा, ठीक है, अगर गंगा के यह दोनों किनारे नहीं होंगे तो क्या यह इतना लंबा सफ़र तय कर पाएगी? वर्तत ने उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर यह नदी के किनारे नहीं होंगे तो गंगा का पानी हर जगह बिखर जाएगा और लोगों को वह लाभ नहीं मिल पाएगा जो गंगा नदी के किनारे की सीमा के भीतर बहने पर उन्हें मिलता है। वर्तन के उत्तर से प्रसन्न होकर आचार्य ने कहा, यह उस प्रश्न का उत्तर है जो तुमने उस दिन पूछा था। यदि छात्र जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो उसकी जीवन शक्ति बिखर जाएगी और वह अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति का तन और मन सुस्त निष्प्राण होगा। अनुशासन के बिना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना छात्र के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि अनुशासन में रहकर ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। डिसिप्लिन योर लव, नॉट लव योर डिसिप्लिन। फ्रॉम द बुक द विजडम ब्रिज बाय दाजी। अनुशासन ऐसी चीज़ है जिसे भीतर से आना चाहिए, इसे बाहर से नहीं थोपा जाना चाहिए। दाजी। धन्यवाद।